हो जाएगा, बूढ़ा हो जाएगा, शादियों नहीं होगा। क्या चाहते हैं? वोट किसको दिए? हाँ? वोट किसको दिए? अब छोड़िए वो वोट वोट मतलब वो पर जब हम लोग का एज एक्सपायर कर जाएगा तब बीटेड करवाएंगे क्या? छठा चरण में 94,000 वैकेंसी आया था, मात्र 42,000 बच्चा जो है भरा, तो फिर सीट तो 50,000 सीट खाली है। गूंगी बहरी सरकार सोई हुई है, उनको हम जगाने के काम कर रहे हैं। क्या कारण है कि 80,000 भारी पड़ रहा है? आप लोग 4 लाख है। गुणवत्तापूर्ण जो टीचर है वो कहाँ से आ पाएगा? फिर वही बकलोलवा लोग आएगा, 56 वाला 57 वाला। हम लोग का बस एक छोटा सा मांग है, 7वां चरण से पहले बीटेड हो, जो कि हम लोग का अधिकार है। इसके बाद बीटेड लेके हम क्या करेंगे? भूख लगा है अभी, खाना खिलाएगा बाद में, तो हमारा पेट तो खाली रह जाएगा। केंद्र से ही शिक्षा मंत्री से हम लोग काम चला जाएगा, बिहार में शिक्षा मंत्री काम नहीं है। शिक्षा मंत्री का लाइव आया कि हमको जब महसूस होगा तब हम कराएंगे। महोदय से हम यही कहना चाहते हैं कि आपको कब महसूस होगा? पक्ष ये बदनाम करने के लिए आप लोग से करा रहा है शादी से। अभी आप मैथिली सीख करके जाइएगा तो किस यूनिवर्सिटी में मैथिली में पढ़ाई। नमस्कार, स्वागत है आपका द 21 में। इस वक्त हम पटना के कारगिल चौक के पास में हैं और देखिए शिक्षा मंत्री का यहाँ पे अर्थी यात्रा निकाला गया है छात्रों के द्वारा। बीटेड के मांग को लेकर के छात्र यहाँ पे शिक्षा मंत्री का अर्थी निकाले हुए हैं। आप साफ तस्वीरों में देख सकते हैं कि 7वां चरण की बहाली से पहले बीटेड की मांग हो रही है। क्या मांग है? 7वां चरण से पहले बिहार प्रारंभिक शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन करे सरकार, क्योंकि पिछले 5 सालों से नहीं हुआ है। क्यों लेके निकले हैं? शिक्षा मंत्री हम लोग 12 रोज से बैठे हुए हैं गर्दनी बाग में, शिक्षा मंत्री को कोई सुनाई नहीं दे रहे हैं। वो क्या मांग है आपकी? हम लोग का बस एक छोटा सा मांग है, 7वां चरण से पहले बीटेड हो, जो कि हम लोग का अधिकार है। सरकार सीटेड करा रही है, बीटेड से क्या दिक्कत है आप लोगों? सीटेट करा रही है ना, सीटेट पे अगर बिहार में बहाली होता तो बीटेड क्यों होता? केंद्र से सारा काम हो जाएगा तो बिहार में शिक्षा मंत्री का क्या काम है? आपका मानना है कि अगर बिहार में शिक्षा मंत्री है तो यहाँ भी होना चाहिए? हाँ, बीटेड होना चाहिए। जब केंद्र से ही हो जाता है, हम लोग भी कहते हैं कि केंद्र से ही शिक्षा मंत्री से हम लोग काम चला जाएगा, बिहार में शिक्षा मंत्री का काम नहीं है। बीटेड और सीटेड में मतलब क्या परेशानी है आप लोगों को? सीटेड देने में क्या दिक्कत है? सीटेड में हम लोग का मैथिली जैसे भोजपुरी मैथिली ये सब लैंग्वेज का नहीं इंक्लूड है, इसलिए परेशानी होती है। हम लोग क्षेत्रीय भाषा भी आगे बढ़। हाँ, क्षेत्रीय भाषा उसमें हम लोग की मातृभाषा जो है, हम लोग का मातृभाषा भोजपुरी, अंगीकार, मगही, ये सब छूट है, ये सब सीटेट में नहीं है, जो कि बीटेट में है। तो सरकार ने तो साफ कर दिया है कि नहीं होगा आयोजन। सरकार तो एक बार कहा नहीं होगा, एक बार सरकार बोले, अपने ही बयान में बोले कि 7वां चरण के बाद लेंगे। अगर 7वां चरण की बहाली हो जाती है तो हम लोग बीटेट पास करके क्या करेंगे? डिग्री का क्या होगा बताइए? आप लोग चाहते हैं कि 7वां चरण की बहाली से पहले बीटेड हो कि बीटेट हो, हम लोग यही चाहते हैं। बीटेड हर साल हो। ऐसा बीटेड नहीं क्यों जरूरी है बिहार के लिए? बीटेड बिहार के लिए इसलिए जरूरी है कि आप नई शिक्षा नीति NEP 2020 लागू कर रहे हैं। उसमें आप ये कर रहे हैं कि क्षेत्रीय भाषा को वरीयता दिया जाएगा, महत्व दिया जाएगा। तो क्या सीटेट में बिहार का कोई भी एक क्षेत्रीय भाषा है? जैसे में मगही, भोजपुरी, अंगिका, बज्जिका, मैथिली, क्या ये सब भाषा है? नहीं है। अभी आप मैथिली सीख करके जाइएगा तो किस यूनिवर्सिटी में मैथिली में पढ़ाई होता है? किस यूनिवर्सिटी में मैथिली? यूनिवर्सिटी की बात नहीं है यहाँ बच्चे कि प्रारंभिक पढ़ाई करने के बाद। 1 मिनट, आपने प्रश्न किया कि किस यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़ाइएगा। हम लोग जो मांग कर रहे हैं प्राथमिक शिक्षक 1 to 8। 1 मिनट, जो भी लोग ट्रेनिंग किए हैं बीएड, जो भी लोग बीएड किए हैं या डीएलएड किए हुए हैं, छोटे बच्चों को पढ़ाएंगे 1 से लेकर 8 तक के बच्चे को। छठा चरण में जो लोग छठा है वो लोग को 52 बन रहा है, 53 बन रहा है। फिर से बार बार इन्हीं लोग को मौका देंगे तो 52-53 परसेंटेज वेटेज जो है 52 बन रहा है, 53 बन रहा है। फिर इन्हीं लोग को 7वां चरण में भी मौका देंगे तो गुणवत्तापूर्ण टीचर कैसे होगा? सीटेड पास कीजिएगा तो गुणवत्ता। सीटेड पास है, सुनिए सीटेड पास होंगे 2022। सुनिए, जब 5वां चरण का जो बहाली हुआ था उससे पहले ये बीटेड हुआ था। छठा चरण में 2017 में फिर बीटेड हुआ था। विगत 5 साल हो गया है जो कि बीटेड नहीं आया है। आप सीटेड की बात, सरकार तो साफ कह दिए कि नहीं कराएंगे, अब क्या कीजिएगा? सरकार पहले कहा नहीं करेंगे, फिर हम लोग जो है बोले 3 दिन बाद शिक्षा मंत्री का लाइव आया कि हमको जब महसूस होगा तब हम कराएंगे। महोदय से हम यही कहना चाहते हैं कि आपको कब महसूस होगा? अच्छा, 7वां चरण जब बहाली हो जाएगा इसके बाद आप बोलते हैं कि हम बीटेड लेंगे। इसके बाद बीटेड लेके हम क्या करेंगे? भूख लगा है अभी, खाना खिलाएगा बाद में, तो हमारा पेट तो खाली रह जाएगा, लिमिट भी नहीं हो जाएगा, एज हो जाएगा, बूढ़ा हो जाएगा, शादियों नहीं होगा। क्या चाहते हैं कि नौकरी दें? हम लोग नौकरी नहीं मांगते हैं, हम लोग पात्रता परीक्षा मांगते हैं। यदि हम लोग पास होंगे तो नौकरी लेंगे, नहीं पास होंगे तो छठा चरण वाला की तरह मार नहीं करेंगे।
वेटेज रहेगा, दम रहेगा तो लेंगे। पुतला जलाने निकले अर्थी लेके इसीलिए पुतला जला रहे हैं। हमारे महोदय माननीय शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी जी को महसूस नहीं हो रहा है, इसलिए हम इस माध्यम से इनको जगाना चाहते हैं। वो सोए हुए हैं, वो बोलते हैं कि वो दबाव में है, 7वां चरण वाला का दबाव में। हम लोग 4.5 लाख अभ्यर्थी हैं, अब उससे दबाव पड़ेगा कि हमसे पड़ेगा, वो समय बताएगा। अपने ही बयान में बताते हम दबाव में निकाल रहे हैं, बहाली ला रहे हैं 7वां चरण के। 7वां चरण सीटेट पास अभी। कहने का मतलब है कि शिक्षा मंत्री इस दबाव में काम हाँ, वो अपना बयान में वो खुद बोले हैं, हम लोग नहीं बोले। बिहार में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने का काम कर रहे हैं, इसको नहीं बेहतर करने का कैसे? वो बोले कि हम दबाव में काम कर रहे हैं, तो बेहतर इसमें कैसे होगा? हम लोग भी दबाव बनाएंगे। वो 80,000 है तो इतना दबाव बनाएंगे। शिक्षा मंत्री 7वां चरण की बहाली ला रहे हैं, जो कि 6ठे चरण की क्या पूरी। कारण है कि 80,000 भारी पड़ रहा है? आप लोग 4 लाख है। तो वही ना दबाव बोले, दबाव में लड़ते हम लोग, दबाव बनाएंगे। 4 लाख है हम लोग, और दबाव भी अब दबाव बनाइएगा। भारी रहता तो सीट खाली रहता। 6ठा चरण में 94,000 वैकेंसी आया था, मात्र 42,000 बच्चा जो है भरा, तो फिर सीट तो 50,000 सीट खाली है। फिर जो है इन्हीं लोग को मौका देंगे तो गुणवत्तापूर्ण जो टीचर है वो कहाँ से आ पाएगा? फिर वही बकलोलबा लोग आएगा, 56 वाला 57 वाला, वही बकलोलबा लोग आएगा। उनका शिक्षक मिला ना गुणवत्ता, वही सुनवा फिर ऐसे चिल्लाएगा, फिर हजारों सुनवा पैदा लेगा, जो टीचर के लिए चिल्लाएगा, पढ़ नहीं पाएगा। यही हमारा बिहार का हो रहा है। आप क्या कह रहे हैं बताइए? देखिए, शिक्षा मंत्री सोई हुई है, ठीक है, हम लोग उसको जगाने का। शिक्षा मंत्री सोई हुई है। हाँ सुनिए, आपने क्या कहा, आपका क्या क्वेश्चन था? आप लोग सीटेट की मांग, बीटेट की मांग क्यों कर रहे हैं? देखिए, सीटेट किसका सिलेबस है? केंद्रीय विद्यालय का सिलेबस है। बीटेट किसका सिलेबस है? बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड का सिलेबस है, ठीक है। अगर आप बात करें दबाव बनाने का, अगर वो दबाव में काम कर रहे हैं, क्या सरकार संविधान से चलती है, दबाव से चलती है? अगर हमको ये बता दीजिए कि शिक्षा मंत्री महसूस करेंगे या संविधान महसूस करेगा उसको, ठीक है। इसलिए संविधान महसूस होने से नहीं चलती, बल्कि संविधान नियम कायदे से चलती है। इसलिए लोगों को चाहिए, जो शिक्षा मंत्री है, शिक्षा मंत्री बोले ना कि 7वां चरण के बाद कराएंगे बीटेड। जब हम लोग का एज एक्सपायर कर जाएगा तब बीटेड करवाएंगे क्या? देखिए, बीटेड कब होगा? जब 5वीं चरण की बहाली आई थी 2011 में, उससे पहले बीटेड हुआ। फिर 2016 में जब 6ठी चरण की बहाली आई, उसमें बीटेड हुआ, जो उसमें भी हाई कोर्ट के दखल के बाद हम लोग भी कोर्ट जाएंगे अगर उसे नहीं माने तो। इसलिए देखिए, हम लोग क्या कर रहे हैं कि हमारी परीक्षा लीजिए, जिस बोर्ड से आपको कराना कराइए, बीपीएससी से कराना बीपीएससी से कराइए, लेकिन हमारी परीक्षा लीजिए। अगर हमारे अंदर योग्यता होगी, हम लोग जाएंगे, नहीं तो हम लोग बाहर हो जाएंगे। हम लोग कहाँ कर, हमको नौकरी दीजिए। हमारे अंदर योग्यता होगी तो हम लोग जाएंगे, नहीं तो बाहर कर दीजिए। आप क्या कहिएगा? ये पुतला जलाने से मान जाएंगे मंत्री? नहीं, हम लोग का मांग है। देखिए, बीटेट का आयोजन हुआ था 2012 में हुआ था। 12 के बाद सरकार 17 में लिया, 5 साल पर लिया। 17 के बाद 22 में हम लोग को लेना चाहिए। अच्छा, गूंगी बहरी सरकार सोई हुई है, उनको हम जगाने के काम कर रहे हैं। जो जग जाएगी, निश्चित है कि जाएगी। हम लोग धरना प्रदर्शन अनिश्चित काल के लिए करेंगे, जब तक वो नहीं हमारी मांग को पूरा करते हैं। दिनों से धरना कर रहे हैं हम लोग, आज 15वां दिन है धरना प्रदर्शन। कितने मंत्री विधायक आए आपसे? हम लोग पप्पू यादव आए, चिराग पासवान आए, और सत्ता में बैठे हुए कौन कौन आया था? सत्ता में बैठे कोई भी लोग नहीं आए, अभी तक कोई भी आश्वासन हमको नहीं मिला है। आपको लग रहा है कि आश्वासन देने आए? इसी के आश्वासन लेने के लिए हम लोग यहाँ पे 100 यात्रा निकाले हैं। थोड़ा सा शिक्षा मंत्री शर्मिंदा हो अपनी 100 यात्रा को देख के कि जिंदा होते भी ये दूसरे के बयान पे बोल रहे हैं कि दबाव में आके हम कार्य कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोग 100 यात्रा निकाल रहे हैं। 7वां चरण के बाद तो होने वाला है, तो उसके बाद इससे पहले अगर नहीं होगा, जब 7वां चरण हो ही जाएगा तो बीटेट कराने की जरूरत क्या होगी? बहाली में बच्चे 7वां चरण में ही सीट सारा फुल हो जाएगा। 1,80,000 सीट का जब किया रिक्ति के लिए निकाला गया है आवेदन, लेकिन 2022 में जो भी सीटेट हुआ उसमें 20,000 बस छात्र पास हुए हैं। तो आप दिखा दीजिए एक बार, इधर राम नाम का सत्य लग रहा है, और दिखाइए तस्वीरों में कि यहाँ पे शिक्षा मंत्री जी का अर्थी लोग लेकर के ये लोग निकले हुए हैं। ये बिहार के शिक्षा मंत्री जी हैं। जैसे हम लोग का मांग है, 7वां चरण से पहले जो है बीटेट होना चाहिए। हर वर्ष जो है बिहार में जब भी बहाली निकलती है तो सरकार उससे पहले बीटेट आयोजन करवाती थी, फिर इस बार सरकार क्यों नहीं करवा रही है? तो हम भी पूछ रहे हैं क्यों नहीं करा रही है, आपको क्या लग रहा है? तो सरकार को कराना चाहिए, जो हम लोग का सही मांग है। इससे पहले जब हुआ है 6ठा चरण से पहले, तो इस बार सरकार सही मांग है तो 17 से पहले हुआ था, उसके बाद नहीं हुआ। 17 से पहले 5 वर्षों से नहीं हुआ है। 2011 में हुआ था, फिर 17 में हुआ था, उसके बाद 5 सालों से जो है बीटेट नहीं हुआ है। तो हम लोग का यही मांग है कि सरकार जो है बहाली से पहले करवाए, क्योंकि हम लोग बिहार के मूल निवासी है और हम लोग का अधिकार है। शिक्षा मंत्री चाहते हैं कि बिहार का शिक्षा व्यवस्था हाईटेक हो जाए, हाईटेक लोकल भाषा को इसमें नहीं दिया जाए प्राथमिकता जी। तो 1 से 5 में जो है लोकल भाषा को ही प्राथमिकता मिला हुआ है, तो फिर 1 से जो आप बहाली नहीं कीजिएगा बिहार के जो मूल निवासी है, तो फिर कैसे जो है गुणवत्तापूर्ण शिक्षक आएंगे और कैसे जो है भाषा का प्रयोग होगा, लोकल भाषा का?
15 दिनों से बैठे हैं, कोई नहीं आया। अगर नहीं आता है तो क्या कीजिएगा? तो अनिश्चितकालीन हम लोग का धरना प्रदर्शन है, इसके बाद हम लोग भूख हड़ताल करेंगे। भूख हड़ताल तो कई चल रहा है बिहार में, कोई नहीं जाता है। नहीं जाता है लेकिन जाएगा, बिहार का यही नीति, लेकिन फिर भी जो है हम लोग अपने बात को मनवाएंगे और किसी भी तरह है ना सरकार को मानना होगा। अच्छा, संजय जायसवाल को जानते हैं, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा, प्रवक्ता नहीं है, प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने कहा कि शिक्षा व्यवस्था डगमगा गई है बिहार में। 3 वर्ष का कोर्स 5 वर्ष में होता है, उसके बाद से 6 साल उनको लोग ट्रोल कर रहे हैं। तो सही कर रहे हैं, अपनी सरकार की नीतियों के खिलाफ जा रहे हैं कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था यही है। अब उसकी सरकार गठबंधन में जो है वही अब उसके खिलाफ है कि आप 3 साल के बीए को 6 साल में कर रहे हैं, उम्र एक्सपायर कर जाएगा, लड़का क्या फॉर्म भरेगा बताइए। हाँ, वोट किसको दिए? अब छोड़िए वो वोट मतलब वो पर हम दिए थे, विपक्ष को दिए थे, हम विपक्ष को दिए थे। विपक्ष हमारी मांग उठाएगी विधानसभा में। विपक्ष ये बदनाम करने के लिए आप लोग से करा रहा है, साजिश है। नहीं, कल को कोई आगे नहीं, हम हम लोग बच्चे हैं कि हम लोग बच्चे हैं कि कल को कोई प्रवक्ता आके मंत्री कह देगा कि सब विपक्ष का। अभी अग्निपथ में क्या हुआ, ट्रेन जलाया कोई और, भाजपा की तरफ से स्टेटमेंट जो आया कि विपक्ष करा रहा है ट्रेन जला। देखिए, इस पे अगर कोई बोलता है तो आप क्या करें? देखिए हम लोग तो बच्चा है नहीं, हम लोग टीचर हैं, भविष्य का टीचर हैं, तो हम लोग को कौन बहकावा में लाएगा? हम लोग पढ़े लिखे हैं, टीचर हैं, भविष्य का टीचर हैं, हम लोग को कौन बहकावा देगा? सरकार मान नहीं रही है कि आप भविष्य के टीचर हैं। कैसे नहीं मानेंगे? सीटेट पास पड़ेगा सरकार को। सीटेट पास करके आएंगे तो सीटेट लेंगे तब ना पास करेंगे। साल में 2 बार सीटेट होता है, जो कि कोरोना काल से साल में 1 बार हो रहा है, 22 में होबे नहीं किया है एको बार। 1 मिनट, हम सीटेट क्यों दें? हम महोदय से यह पूछते हैं कि हम सीटेट क्यों दें? बिहार के बच्चों का भविष्य उज्जवल करने के लिए। बिहार के बच्चों का भविष्य उज्जवल करने के लिए फिर से महोदय से मेरा वही प्रश्न है कि हम 1 से 8 तक के बच्चों को जाएंगे पढ़ाने के लिए। छोड़िए ना, वो बेस खराब हो गया बच्चों का। आप लोग सुनिए, बता तो बच्चों का जो बेस खराब हो गया उसमें हमारी नाकामयाबी को दर्शाती है कि बिहार सरकार की नाकामयाबी को दर्शाती है। सरकार अब अपनी गलती सुधार रही है, आप लोग नहीं सुधार रहे। सरकार अपनी गलती कहाँ सुधार रही है? बीटेट नहीं करेंगे। बिहार में गलती सुधार। फिर तो बोले बीटेट लेंगे। क्या बोले आप? सरकार पहले बोली बीटेट नहीं लेंगे, फिर बोली लेंगे। ये दबाव का बात हो गया अलग, लेकिन सरकार कही कि आप सीटेट देकर के आइए। लोकल भाषा को उसमें जगह नहीं दिया गया है। आप लोग चाहते हैं लोकल भाषा में हो। सरकार ये भी कहती है कि हम 7th फेज वाले के दबाव में आकर 7वां से नीचे निकाल रहे हैं। तो यही महोदय हैं जो कि बोले थे 7th फेज वाला के दबाव में आकर हम 7th फेज की प्रक्रिया आगे बढ़ा रहे हैं। तो क्या सरकार दबाव में चलती है? महोदय तो अपनी बातों में खुद उलझते जा रहे हैं। मेरा प्रश्न तो खुद उनसे है, लेकिन हम उनसे मिलना नहीं चाह रहे हैं। मिलेंगे, सारा प्रयास किए थे मिलने के, 1 बार नहीं कई बार प्रयास किए हैं, नहीं मिल रहा है। वहाँ से 13 दिन से वहाँ बैठे हुए हैं, कहाँ पर अधिकारी आए? कोई नहीं आए। मिलने इनके आवास पे कई बार हम लोग गए, विभाग से मिलने गए थे। विभाग में इनके घर में जाकर इनके आवास में मिलने के लिए गए हैं। विभाग में जिस समय संजय सर से अपर मुख्य सचिव, उनको लगभग 3 बार लेटर हम दिए थे। दीपक सर को कई बार लेटर हमारे साथियों के द्वारा दिया गया है। रवि प्रकाश जो कि प्राथमिक शिक्षा निदेशक हैं, उनको लेटर दिया गया है। शिक्षा मंत्री के जनता दरबार तक वहाँ तक बात उठा दी गई है, लेकिन विभाग कोई सुनने वाला नहीं है। अंत में यही होगी, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। NEP 2020 लागू हुआ है, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, लेकिन 7वां चरण से पहले बीटेट हर हाल में करा के रहेंगे। तो देख सकते हैं कि बीटेट के मांग को लेकर के छात्र सड़कों पर उतरे हैं। बिहार के शिक्षा मंत्री का पुतला लेकर के उनका अंतिम यात्रा निकाले हुए हैं अपने तर्ज पे ये लोग। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? वीडियो में जो बातचीत हुई उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या आप भी चाहते हैं कि क्षेत्रीय भाषा को बढ़ावा देना चाहिए बिहार में? अगर आपकी जो भी प्रतिक्रिया है कमेंट करके बताइए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो शेयर कर दीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो घंटी बजा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।